हेलो नमस्कार एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है और क्या हम चार लोग आपको सुनाई दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं, अरे गुड साहब। हाँ गुड साहब। हाँ, क्या हाल चाल है भैया? आवाज जा रही है क्या? एक बार चेक कर लो। एकदम सही है, सही है। आवाज आ रही है। तुम लोग की आवाज आ रही है। बात सही, बात सही। बहुत धुआंधार पढ़ाई हुई है पूरे साल भर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पहले तो हम सभी अपने अपने पीठ थपथपा लें कि हमने इतना भारी कोर्स जो है वो जल्दी जल्दी में कंप्लीट कर ही दिया है, जैसे तैसे। अभी हुआ नहीं है थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, उतना चलता है, वो तो नेग्लिजिबल है। हाँ, तो और बच्चों को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, स्टार्टिंग से लगे रहे हैं और ये बहुत अप्रिशिएबल बात भी है, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रेस झेला नहीं जाता है बच्चों से और बच्चे बीच में गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोगों ने निरंतर प्रयास करा है, इसके लिए थैंक यू सो मच। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम भी पूरे साल भर लगे रहे। बिल्कुल सही। आज हम लोग सारे लोग आए हैं, पंकज सर अभी नहीं आ पाए और भी फैकल्टीज नहीं आ पाए, एक तो रूम भी हमारा छोटा ही है, ठीक है। अब गोड सर आ गए हैं तो अब जगह वहां पे सारी ऑक्यूपाइड हो गई है, ठीक है। तो आज का हमारा आने का दो तीन मेन पर्पस है। एक तो बचे हुए जो हमारे 10-15 दिन आपके पास है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं, उसमें क्या बेस्ट एफिशिएंसी हम लोग बना सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करना है और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपको। बच्चों में एक ख्याल आता है कि मैं ड्रॉप ले लूंगा, जैसे अभी 12th वाले बच्चे हैं ना, ये जो 20 दिन होते हैं इसी में ज्यादातर ये ख्याल आने लग जाता है कि भैया मैं ड्रॉप ले लूंगा, तो कई लोग यहीं पे अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। तो अभी से बता रहा हूं, कम से कम ये जो 20 दिन है ना, ये बचे हुए 20 दिन ये रगड़ लो, जितना दिन बचा हुआ, ये ख्याल भी मन में मत लाना कि हम आगे चल के ड्रॉप ले लेंगे, क्योंकि ये एक ख्याल तुम्हारे आगे वाली 20 दिन की प्रिपरेशन को सबसे ज्यादा हार्म करेंगे। इससे बड़ा कोई फैक्टर नहीं होगा जो नेगेटिवली इंपैक्ट करने वाला है पूरी तैयारी को। तो दिमाग में ये कतई मत लाना जो क्लास 12th में बैठा हुआ है कि भैया मैं जो है अगले साल ड्रॉप ले लूंगा। पूरा एफर्ट लगाओ, जितना दे सकते हो दो। इसके बाद 2 भी है, उसको भी आप सही तरीके से फिर कर सकते हो, ठीक है। मैं 12th वाले बच्चों को एक बात बोलूंगा, देखो मैं सर ने बोला कि ड्रॉप लेने की जरूरत ना पड़े, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं, आपको रिक्वायरमेंट लगती है कि ड्रॉप लेना चाहिए तो आप ले भी सकते हैं। मैं उस चीज को पहले आपके लिए क्लियर कर रहा हूं, लेकिन सर का कहना का मतलब क्या है कि अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप यहां से कई सारी चीजें करके संभाल सकते हैं। देखो सभी बच्चों का ना कुछ मिस हो जाता है, कुछ छूट जाता है, कुछ खराब हो जाता है, नहीं पढ़ पाते, लेकिन यहां से किया जा सकता है। आप बहुत आसानी से अगर थोड़ा सा मैनेज करने के लिए अगर आ जाए, 12वीं क्लास के बच्चों को मैं बोल रहा हूं, आप बहुत अच्छे से यहां पर स्कोर कर सकते हैं। ना ही जरूरत पड़े ड्रॉप की तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ड्रॉप लेना भाई एक अलग स्ट्रेस होता है। यहां पर कई सारे प्रयास के बच्चे होंगे, उनको पता है कि भाई सुबह से लेकर शाम तक हम ही लोगों के साथ लगे पड़े हैं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर यही लगा रहता है। तो इतना आसान बात नहीं होती ड्रॉप लेना, वो भी बहुत कठिन बात होती है। अगर आप यहां के टाइम को अच्छे से मैनेज कर जाते हैं, 15 दिन अप्रोक्सीमेटली आपके पास है, तो आप यहां से बहुत अच्छा करके निकल सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको ड्रॉप लेने की जरूरत पड़ती है तो एटलीस्ट यही जो आपके 15-20 दिन या 1 महीना जो आपने एफर्ट्स लगाए होंगे, ये आपको एडिड फॉर्म में मिलेगा। आपके कुछ चैप्टर जो यहां तैयार हो जाएंगे वो आपको मदद ही करेंगे। तो यहां पर गिव अप करने का या स्ट्रेस में होने का या फिर ये सोचने का कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको सिर्फ अपने एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में लगाने हैं। अब हम लोग आपकी यहां पर थोड़ी सी मदद कर देते हैं कि भाई क्या क्या हम लोग आपके लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जो प्लान बनाया था, प्रयास के बच्चों ने हमें बोला था कि सर हम लोगों को फुल मॉक टेस्ट चाहिए और सचिन सर ने लक्ष्य वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये टेस्ट का प्लानर बनाया था। इसमें कुछ दिन आपके AITS के हैं। अब देखो यार, आप में से कई सारे बच्चे अभी भी इतना बोलने के बाद भी शायद टेस्ट को नहीं देंगे। उनको ये रहेगा कि यार रियलिटी चेक मिल जाएगा और वो मेरे को ज्यादा दुख देगा। बेटा रियलिटी चेक अगर तू आज नहीं देखेगा ना, तो वो 12-13 फरवरी के आसपास जिस दिन जेईई मेंस का रिजल्ट आएगा, उस दिन तेरे को रियलिटी चेक मिलना ही मिलना। उसको कोई नहीं रोक पाएगा, वो तेरे पेरेंट्स भी देखेंगे, ठीक है, और शायद सभी लोग देखेंगे उस रिजल्ट को, राइट। तो अब हमारी तरफ से क्या हो सकता है, ऑल्दो हम लोगों ने बैच में स्टार्टिंग में आपको कुछ कमिटमेंट्स किए थे कि यार बैच का सिलेबस इतने ड्यूरेशन में हम लोग खत्म करा देंगे, ये टेस्ट आपके होंगे, एज पर प्लानर आपके टेस्ट हुए हैं। प्लस बच्चों ने, प्रयास के बच्चों ने और आई थिंक लक्ष्य वाले बच्चों ने भी डिमांड करी थी, सर फुल सिलेबस के टेस्ट हमारे और लीजिए। तो ये बोलने पर हम लोगों ने अपनी टीम को भी अलाइन करा। और बेटा हर एक टेस्ट को बनाने के पीछे एक टीम लगती है, वो क्वेश्चन सेट करती है, उनके वीडियो सॉल्यूशंस बनते हैं, वो क्वेश्चन टाइप होते हैं, अपलोड होते हैं एंड ऑल। वो एक पूरा प्रोसेस हमारे लिए भी बढ़ता है। लेकिन यस, बच्चों की अगर बेनिफिट की बात है तो व्हाट वी हैव डन इज, हम लोगों ने 11 तारीख से आपके फुल सिलेबस के टेस्ट रखे हैं। उससे पहले भी जो टेस्ट हाँ, शेड्यूल्ड है, उससे पहले भी जो आपके टेस्ट शेड्यूल है ना, जैसे मान लो हो सकता है तुम सोचो कि 11 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, 7 को है, 5 को है, मतलब कल भी शायद कोई आपका संडे को AITS है। तो जो भी आपकी शेड्यूल टेस्ट है वो तो यही है, 11 से लेकर 20 तक हर दिन आपका एक टेस्ट होगा। जिस भी दिन आपका AITS है या आपके बैच का टेस्ट है उसको छोड़ दो, बाकी जो डेज खाली बचे थे उसमें भी आपका मॉक टेस्ट लगवा दिया। अब ये मत रोने लगना सर हर दिन टेस्ट दूंगा तो मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा।
भाई अब तो एक दिन छोड़ के एक दिन दे ले। तू एक दिन छोड़ के, हाँ ऊपर है। वो तुम्हारे ऊपर है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि आप हर दिन 3 घंटा एटलीस्ट आप एक टाइम बाउंड होकर के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हर बच्चा सवाल लगा रहा है। अब 1 घंटे में आपके अगर मान लो कि कुछ के 10 सवाल लग रहे हैं, कुछ के 12 सवाल, अगर आपको समय ना दे, मतलब कि भाई तुम बिल्कुल फ्री होकर क्वेश्चन करो, तो आप 25 सवाल लगाने में हो सकता है 3 घंटे लगा रहे हो, लेकिन उतना अब जरूरत नहीं है भाई। अब हमें कम से कम टाइम में उसको अप्रोच करना चाहिए। तो हर दिन आपका एक टेस्ट रहेगा। अभी हम लोगों ने टाइमिंग जो टेस्ट की रखी है दैट इज 10 to 1 के अराउंड की हमारे पास सुबह जो भी आपका सुबह का टाइम होता है ना, सुबह टाइम पे आपका टेस्ट होता है ATS है जो भी, उसी टाइम पे सुबह वाले टाइम पे रखेंगे, क्योंकि शाम वाले टाइम 15 तारीख से महामैराथन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हाँ। और आपकी क्लासेस भी चल रही होंगी साथ साथ में प्रयास वाले बच्चों की। ठीक है, तो ये आपका रहेगा कि जो आपके टेस्ट हैं दैट विल बी इन अर्ली मॉर्निंग 10 to 1। आप उसको अपने कंफर्ट के हिसाब से दे दीजिए। हम तो टाइम यहाँ पर फिक्स रख रहे हैं, लेकिन आप अपने कंफर्ट के हिसाब से बाद में भी दे सकते हैं। हम लोग टाइम वाला वो रखेंगे, लेकिन 3 घंटे का हमारे पास टेस्ट रहेगा। अब समझिएगा 11 तारीख से आप तो फुल टेस्ट मोड में आ रहे हैं, सारे लक्ष्य के स्टूडेंट्स, ठीक है, और सारे ही प्रयास के स्टूडेंट फुल टेस्ट मोड पर जाएंगे। 11 तारीख से लेकर के हमारे पास यहाँ पर 20 तारीख तक के हम लोगों ने टेस्ट रखे हैं। 21 तारीख को हम लोगों ने रेस्ट छोड़ा है। इसमें AITS वाले टेस्ट भी आपके इंक्लूडेड है, ठीक है। जिस दिन AITS है उस दिन ये क्या लिखा है? ये तो सलीम सर 19-20 घंटे करेंगे इसको। नहीं, अब करना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन- महामैराथन इस बार बहुत बड़े लोग ले रहे हैं और उम्र दराज लोग ले रहे हैं, तो हमें नहीं लगता ये 12-25 घंटे जाएगा। बहुत सही लिखा सर ने, 8-9 घंटे बहुत बढ़िया क्योंकि रहेगा। सर अगले दिन भी तो टेस्ट है ना। अगले दिन भी टेस्ट है और आपको बच्चों रिवाइज भी का करना है। रिवीजन करना है लास्ट टाइम एकदम। कोशिश हमारे टीचर्स की यही रहेगी, 8 to 9 आवर्स का मैराथन रहेगा। 1 मिनट, अरे बच्चों को ये देखो जरा ना, ये देखो यहाँ टेस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन, चाय लेके आए हैं ये। सबकी ध्यान रखता हूँ, ख्याल रख रहा है भाई। गरम चाय अरे हमारे साथ एक बूढ़ा आदमी भी है यार। अरे बच्चों को शेड्यूल देखने नहीं दिया, उसके अरे आगे चाय कोई बात पीने नहीं लग गए हैं। भाई, इनको चाय इतना बता दिया, ख्याल रखो भाई। आ जाता अब। अरे ये तो सोचो, इनके गले से जो बांस बजता है हाँ। उसके लिए इसकी जरूरत होती है, अच्छी बात है। तो थोड़ा ख्याल रखेंगे ये, है ना। यार एक बार प्लान बता देता हूं। हाँ बताओ, प्लान बताते रहो। कि महामैराथन आपकी स्टार्ट हो जाएगी बेटा 15 तारीख से। तो सारे बच्चों को हम लोग यही बोलेंगे कि भाई आप लोग क्या करेंगे, प्लीज महामैराथन में आइएगा, ठीक है। 8 से 9 घंटे का हम लोगों ने टेंटेटिव टाइम रखा है, उसमें खत्म करेंगे, क्योंकि ज्यादा खींचने से प्रॉब्लम क्या है, अगले दिन का भी आपका एक सब्जेक्ट का महामैराथन है, लगातार चलेंगे तो सुबह आपको टेस्ट भी देना और एनर्जी ड्रेन्ड आउट हो जाएगी आपका। हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन्ड आउट हो। तो 8 to 9 आवर्स में हम लोग 11th and 12th फिजिकल, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सबको अलग अलग से हम लोगों ने बांट दिया है। तो ये आपका हो जाएगा रिवीजन। रिसेंट ईयर के PYQs यहाँ पर हम लोग कुछ करा देंगे जो आपसे नहीं हुए होंगे या फिर अभी आपको करने होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs का डिस्कशन हम लोग यहाँ रहेंगे। सुबह आपके टेस्ट रहेंगे, AITS भी इंक्लूडेड है। और यहां तक आपकी खुद से अब बात आ रही है सर हम लोग रिवाइज कब करें, समय कहां मिल रहा है। तो रिवीजन वैसे ऑल्दो कोई ऐसा नहीं, हाँ रिवीजन ऐसा नहीं होता है कि भाई आप अचानक से स्टार्ट करते हैं। रिवीजन आपका थ्रू आउट पूरे साल भर चलना चाहिए। जिन बच्चों ने ये चीज करी है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करी है अब आप इसको मान लीजिए कि भाई 11 तारीख से टेस्ट है, आपके पास 4-5 दिन है, अभी कुछ क्लासेस भी चल रही होंगी आपकी, रिवीजन की भी हो सकती है और प्रयास में हो सकता है, कुछ सिलेबस की भी हमारी क्लासेस चलेंगी 10 तारीख तक, ठीक है। तो हमारी जो क्लासेस है वो मैं 6-7 घंटा अलग कर रहा हूं। मैंने प्रयास में बच्चों से पूछा था भाई कितने घंटे की सीटिंग कैपेसिटी आ रही है, तो 14-15 घंटे तक बच्चे बता रहे हैं। तो 6-7 घंटे आप लेक्चर्स का मान लीजिए, बाकी आपके जो 6-7 घंटे हैं, ठीक है, मैं ये मान रहा हूं आप लोग 2-2 घंटे में क्विक रिवीजन लेना स्टार्ट करिए। आप अपने नोट्स उठाइए, अब सॉल्व करने का समय कम है, वो सॉल्व करना आपको यहां पर पड़ेगा। जब हम लोग महामैराथन करेंगे तो साथ में सवाल लगाइएगा। पहले आप लोग अपनी थ्योरी रिवाइज कर लीजिए। तो आपके पास 5-6 दिन है अपनी थ्योरी रिवाइज करने के लिए, फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़िएगा बेटा। फिर उसके बाद यहां पर भी आपका रिवीजन का टाइम दे रखा है। 15 तारीख से लेकर आपकी 20 तारीख तक महामैराथन में क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोगों के साथ हो जाएगी, टेस्ट आप लोगों के साथ है। 21 तारीख हम लोगों ने आपको रेस्ट दे रखा है सर, 1 दिन का रेस्ट भाई अब इतना ही बन सकता है इतना किया जा हम लोग सकता है। आपके लिए स्टार्टिंग से लेकर जितना कर सकते हैं मैक्सिमम, हमारी भी एनर्जी लगती है बेटा, हम लोग ये आपका कर सकते हैं। उसके बाद सबकी शिफ्ट जरूरी थोड़ा ना 22 को ही है, किसी की 25 को है, किसी की 26 को, फिर उधर 28 को, 27 को होगी, 28 को, 28 तो को। आपको वहां पर कंपैरेटिवली रेस्ट मिल जाएगा। एटलीस्ट 22 के बाद हम लोग यहाँ पे लाइव डिस्कशंस हमारे आ जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ज्वाइन करना चाहिए आपको, बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। जेईई मेंस ये- के हाँ। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सर, आप बताइए। देखो भैया, अगर शिफ्ट 1 वाले, जैसे मान लो बाकी शिफ्ट में आपका पेपर है और आप 22 तारीख को जो मॉर्निंग वाला पेपर हुआ उससे अटेंड करना शुरू करते हैं, विश्वास मानिए बहुत सारे सवाल, मतलब डायरेक्ट देखोगे उसी से मिलता जुलता 50-60% सीधा सीधा दिखता है। ये दिखता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम नया कुछ बता रहे हैं, ये पुरानी बातें हैं, बट इस बार आपको बता इसलिए रहे कि आइएगा जरूर, वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। तो जो पेपर दे करके आए हैं
वो तो देख लें कि सही क्या हुआ गलत क्या हुआ है, लेकिन जिन्होंने तब तक पेपर नहीं दिया हुआ होगा उनके लिए ये बहुत ही कंपलसरी कंडीशन है, समझ लीजिए। देख करके जाएंगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए। टेस्ट का टाइमिंग का कह दो, हम चेंज हाँ, टेस्ट का टाइमिंग बेटा 9 से 12 करवा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए और क्या चीज परेशान कर रही है आपको? गोट सर बच्चे कह रहे हैं कि गोट- तो नाराज हैं क्या? नहीं नाराज नहीं है सर। अरे बोलो। मुझे तो ये हैरानी हो रही है, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक इनको यही समझाते रहते हैं, ये करो ये करो ये करो। यार अब तक तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा क्या करना है, और इस टाइम पर भी अब कुछ कमाल तो हो नहीं सकता। तो जैसा अभी सब लोग सर बता रहे हैं कि रिवीजन यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, अपना टाइम निकालो थोड़ा सा। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जो सेटिंग मांगी जा रही है 15-15 घंटे 16 घंटे, उसके लिए थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखो, है ना। 1-2 दिन बाद कहीं ऐसा ना एनर्जी ड्रेन आउट हो जाए, मर गए, खत्म हो गए, है ना। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखो, बाहर अवॉइड करो खाना, जूस वगैरह मत पियो, घर में रॉ फ्रूट्स खा लो, वो ज्यादा बेटर है। पेट खराब हो गया, बुखार हो गया, क्या फायदा है। हेल्थ का भी ध्यान रखना हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और ठंडी पड़ रही वैसे ही ठीक हाँ, ठाक। तो जिन इलाकों में ठंडा हो रहा है उन इलाकों में उन बच्चों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और बस इतना ही बोला जाए यार कि अच्छा पढ़ाई की है। अब जैसे शुरू में हमने 15 मिनट यही समझाने में निकाल दिया कि अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दो। अरे भाई, अब तुमने पढ़ाई किस लिए की है? ताकि रिजल्ट आए। अब रिजल्ट आने के बाद अकेले कमरे में थोड़ी ना नाचोगे भाई, हमारे साथ आओ, मिलो, खूब सारे दोस्त मिलेंगे, तुम्हारे बैच के लोग होंगे, मजा आएगा। तो उसके लिए एक फॉर्म भरने के लिए बोला जा रहा है, बहुत छोटी सी बात है। वो बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया, लिखा है उन्होंने, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दे, है ना। और पढ़ाई का जहां तक सवाल है, सब लोगों ने, सर ने बता दिया है, सब लोग क्लास में भी बताते चले आ रहे हैं, यार थोड़ा सा जोर लगा दो, लास्ट का टाइम है। और ये मत सोचो सर कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं सर मार्क्स खराब आ रहे हैं। अबे अब तो रिजल्ट ही आने वाला है ना? अब मार्क्स के चक्कर में मत पड़ो, जो आ रहा है सब अच्छा आ रहा है। रिवीजन कर लो। एक मैराथन सीरीज होगी महा के नाम से, महा मैराथन के नाम से, वो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादातर सवालों की टॉपिक्स को कवर कर ले। थ्योरी पढ़ के आना है, थ्योरी आप पढ़ के आइएगा और कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे। एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई ठीक है, जरा देखते पेपर किस तरह का आता है। और बाकी यही है, हम सबकी तरफ से ऑल द बेस्ट यार। खूब मेहनत की है तुमने, अच्छा लगेगा, मुलाकात होगी, अच्छा रिजल्ट आएगा, घर वाले खुश होंगे तुम्हारे। और मुझे लगता है कि अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो घर वाले तो वैसे भी खुश है। बिल्कुल सही। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारा रिजल्ट खराब आने वाला है या तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आने वाला है। मैं खुद पेरेंट हूं, मुझे आइडिया है, अगर बच्चा पढ़ता है तो माँ बाप वैसे ही चौड़े हो जाते हैं कि भाई रिजल्ट बात की बात है, बच्चा मेहनत कर रहा है, बस बात खत्म। नहीं आएगा रिजल्ट तो 36 और काम है करने के लिए। पैसा कमाना और इज्जत कमाना सिर्फ IITian बन के नहीं होता है, आप समझ रहे हैं। 50 काम होते करने के लिए, लेकिन क्योंकि ये काम दिया गया है तो अपनी पूरे जोर से कर लेंगे। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बस इतना ही है। तो सब लोग कोशिश करो भाई, बाकी सब लोग, सर भी, आप लोग ऑल द बेस्ट बोलेंगे। हाँ, सेफ स्कोर बेटा कुछ नहीं होता, शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है कि उस टाइप की शिफ्ट कैसी आई, पेपर आसान आया कि मुश्किल आया, ठीक है। बस हाँ, एक ऐसा है कि वो मोटे तौर पे ऐसा बोल सकते हैं कि 150 से ऊपर रहने की कोशिश करो हर हालत में। मतलब अब 150 का मतलब ये नहीं है कि तुम 150 पर ही आके अटक जाओ, फिर बोलोगे सर देखो मैं सेलेक्ट नहीं हुई। ना ना, नहीं सर, मेरा ये मानना है भाई, कोई सेफ स्कोर नहीं है। आप अपना मैक्सिमम दिया, क्योंकि अगर सर ने बोल दिया ना 150, अब जिसके 140 तक उसने लगाते हैं बच्चे यार 140 तक आएंगे, सर ने 150 बोला, 2-4 और लगाओ फटाफट। तो ये नहीं करना है। आप जितना करके आ जाओ मैक्सिमम, आप ईमानदारी से देके आओ JEE Mains 1। आप देख लेना भाई कि ईमानदारी से आपको पता लग जाएगा यार मैं कट ऑफ से कितना पीछे हूं या कितना आगे हूं। तो JEE Mains 2 आप उसी के हिसाब से एनालाइज कर पाओगे कि यार मेरे को अगर मान लो 4 सवाल और लगाए होते तो यार मेरा ना कट ऑफ अच्छा होता या मेरी रैंक अच्छी बन रही होती है, परसेंटाइल अच्छा आता। तो आप JEE Mains 2 के लिए आप उसके हिसाब से तैयार हो पाओगे। कोई इसके ये भाई ये जो ना ये फालतू की बातें होती है, जो सेफ स्कोर कितना है सर मैं कितना लेके आऊं, अरे भाई तेरे 8-10 मार्क्स रहे हैं, क्या कर लेगा भाई? सुनिए, एक मिनिमम स्कोर तो नहीं, लेकिन मिनिमम घंटे बता देता हूं। आज से लेकर के 15 मल्टीप्लाई कर लो, जितने दिन बनते हैं उतने घंटे बहुत इत्मीनान से पढ़ लो, वही मिनिमम आवर्स दे करके आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। यही तुम्हारे सामने लक्ष्य होना चाहिए, बाकी कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, बस यही है, कोई सेफ स्कोर नहीं है भाई। कोई अपने सेफ ऊपर स्कोर नहीं मेंटल ब्लॉकेड मत बना के जाना कि यार 130 मेरे तो यार मैं तो 100 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करके आया, मेरे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तू अगर और ज्यादा करने की कोशिश करेगा तो 100 भी नहीं आएंगे। ठीक है, तेरा 100 आया कोई नहीं, JEE Mains 2 में तू उसको और इंक्रीज कर, ईमानदारी से अपना स्कोर जान लीजिए। पता है क्यों? क्योंकि आपको यहां से कितनी ग्रोथ चाहिए, कितनी मेहनत चाहिए, वहीं से पता लगेगा। अगर आप लप्पे मार के आ गए, मान लो आपके आगे 70 मार्क, गलत हो गए, डिमोटिवेशन में मरे रहोगे कि भाई अब मैं कैसे लाऊंगा 150। समझ रहे हो? ईमानदारी से अपने टेस्ट को दे करके आइए, जितना होगा उसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है। हम लोग JEE Mains के डिस्कशन जब करेंगे वहां पर भी आपके साथ रहेंगे, और फिर आपको एक ब्रेक दे करके दोबारा मिलेंगे। ठीक है, रिवीजन करवाएंगे, बैचेस में आपको दोबारा मिलेंगे, दोबारा रिवीजन होगी हमारे पास, नई स्ट्रेटेजी के साथ करेंगे, एडवांस के और क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आप परेशान मत होइए, अभी लर्निंग प्रोसेस काफी है, आप अपना मैक्सिमम दे करके आइए।
सर बस एक लास्ट बात बोलूंगा, ये जो अभी एग्जाम होने जा रहा है तुम्हारा, ये एग्जाम और कुछ करे ना करे, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस जरूर ले आएगा कि तुम अप्रैल का अटेम्प्ट फोड़ दोगे। मतलब तुम समझो इस बात को, या तो वो बच्चा बहुत अच्छा स्कोर लेके आने वाला है जनवरी में, नहीं भी आता है तो तुम जैसे बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा कि जो अगला अटेम्प्ट होगा उसमें बैंड बजा देंगे, क्योंकि तुम इस पेपर को देखने के बाद खुद ये महसूस करोगे कि इतनी तैयारी, और अभी तक सिलेबस चल रहा है यार हमारा, हम अभी भी पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, समझ रहे हो? तो अब ऐसे में 4 दिन बाद अगर पेपर है तो ऑब्वियसली स्कोर तुम्हारा 100% आउटपुट निकल के आएगा, चांसेस कम, लेकिन कम से कम इस पेपर से या तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो कम से कम इतना जरूर होगा कि तुम्हें ऐसा जरूर लगेगा कि अगर इतनी तैयारी से इतना स्कोर ला सकते हैं तो अप्रैल में तो हम फिर जी जान लगाकर रिजल्ट ले ही आए। तो इसलिए यार सब लोग मस्त रहो, एकदम कोशिश करो इस अटेम्प्ट को अच्छा अटेम्प्ट बना दिया जाए। नहीं भी होता है तो तुम देखना, तुम इतने कॉन्फिडेंट होगे कि अप्रैल अटेम्प्ट और उसके बाद एडवांस तुम सब फोड़ोगे, है ना? तो सब लग के लगे रहो यार, इतनी कोशिश कर रहे हो, बढ़िया रिजल्ट आएगा। माँ बाप का आशीर्वाद लो, गुरुजनों का आशीर्वाद लो और लग जाओ, और देखा जाएगा जो होगा, है ना? लास्ट लैप है, चलिए। हाँ ये आपका लास्ट लैप है, बिल्कुल पूरी अपनी जान लगा दो भाई, जितनी बची है सब लगा दो और पॉजिटिव रहो, जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही बेटर रहेगा। हम सभी की तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर द लास्ट लैप। बिल्कुल जी जान लगा के पढ़ाई करो बेटा, लव यू ऑल। ये देखो सामने लिखा हुआ है पहले तो भाई, देखो पहली चीज तो ये है कि आपके सामने अभी थोड़े दिन पहले तक वो एक लिंक आ रहा होगा या फिर एक बैनर टाइप खुलता होगा जिसपे आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भर सकते हो। जो भी आपने जेईई मेंस का फॉर्म भरा है तो आपको कुछ ना कुछ डिटेल्स आपने वहां पे डाली होंगी, वो डिटेल्स आप हमें सबमिट कर सकते हो। अब इसमें मैक्सिमम क्या होता है, बच्चे जो है ना अपनी डिटेल्स देते नहीं, अब पता नहीं क्या थॉट चलता है दिमाग में या पता नहीं क्या कारण हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपने पढ़ाई प्रयास बैच से, लक्ष्य बैच से या पीडब्ल्यू से करी है और पीडब्ल्यू का एक सिग्निफिकेंट रोल है आपकी प्रिपरेशन में कि हाँ इन लोगों की वजह से मेरी तैयारी अच्छी हुई है और मैं इनको अपनी सिलेक्शन का, अगर कल को होता है या नहीं भी होता, दोनों ही बातों में क्रेडिट जो है वो इन लोगों को ही देना चाहता हूं कि यही मेरे टीचर्स थे। उस केस में आप अपना जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो भरिए प्लीज, क्योंकि एट द एंड क्या होता है जब हमें भी रिजल्ट निकालना होता है, देखो हमारे लिए भी एक अट्रैक्शन फैक्टर बोल दो या मोटिवेशन फैक्टर बोल दो, यही है कि भाई हमने कितने बच्चों को पढ़ाया, कितने सेलेक्ट हुए, जिसमें से जो सेलेक्ट हुए उनकी क्या रैंक आ रही है, जो नहीं सेलेक्ट हुए उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी आगे लगानी है। दूसरा कि जब भी आगे चल के कोई भी इवेंट होगा, चाहे विजय दिवस हो, चाहे रिजल्ट सेलिब्रेशन हो, चाहे किसी भी शहर में आपको बुलाकर, जैसे अभी इस बार से एक नया और स्टार्ट कर रहे हैं कि जितने भी ऑनलाइन के बच्चे होंगे उनको उनके रिस्पेक्टिव शहर में बुलाकर भी सम्मानित किया जाएगा। तो ये तभी उसी बेसिस पे होता है भाई जो लोग टाइम से अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल डाल देते हैं। आपने एक चीज ध्यान से नोटिस की होगी कि जितने भी आप ये सेलिब्रेशन देखोगे उनमें कुछ फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज कॉमन, क्योंकि उन्होंने क्या किया, शुरू में अपनी डिटेल दे दी, क्योंकि उनको पता सर यहीं से बड़े हैं, अब जो भी होगा इनके हवाले है। और उसके बाद में फिर जो भी मतलब मल्टीपल सेलिब्रेशंस होते हैं तो उनको बुलाया जाता है, और फिर लास्ट में तुम बोलोगे कि सर अब तो हमें बुलाया नहीं जा रहा, हमारा इंटरव्यू नहीं लगवाया जा रहा है, हमसे अलग सर बात ही नहीं कर रहे हैं, हमें तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, हमें तो बुलाया नहीं। तो ये सब चीजें तब होती है जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डिले करते जाते हो, क्योंकि फ्रैक्शन बहुत बड़ा है, करीबन 2.5-3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। आप सोचो कि मैं तो लास्ट में दूंगा, समझ में? और एक अजीब सा मतलब एक नेगेटिविटी भी होती है कई लोगों में कि बोले सर मुझे तो नहीं देनी डिटेल। तो अगर वैसा कुछ है तो कोई बात नहीं, वो आप अपने पास रख सकते हैं, बट इफ यू फील, जैसा मैंने बोला कि पीडब्ल्यू का सिग्निफिकेंट रोल है तो आपको डिटेल देनी चाहिए भाई, ठीक है? चलिए, लैपटॉप तो भाई पहले भर दो, लैपटॉप पहले तो ले आओ उस लायक। पहले रैंक तो ला, रैंक ले आओ भाई, फिर लैपटॉप भी देंगे, घबराओ ये मत। सोच रहा कि फॉर्म भर देंगे उससे मिलता है लैपटॉप। हाँ। नहीं दादा, पहले भरना पड़ेगा, फिर उसमें नंबर लाने पड़ेंगे तब लैपटॉप तक पहुंच पाओगे। ये फॉर्म लैपटॉप के लिए नहीं है भाई।